गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल से आप सभी का मैसेज फ़ोन आ रहा था कि सचिवालय अपडेट क्या, सचिवालय से शेड्यूल क्यों निकल के नहीं आ रहा है, कितना समय और शेड्यूल निकलने में लगेगा। साथ ही कोर टीम जो सचिवालय गई है, राजेंद्र सर जो सचिवालय गए, वहाँ से क्या कुछ अपडेट आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको शाम को अपडेट नहीं दे पाई, इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको सारी अपडेट सचिवालय की आज दे रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे जो लेफ्ट साइड है ये हमारे राजेंद्र सर के जो शिक्षा प्रकोष्ठ के नेता हैं वो उनके साथ सचिवालय गए थे। साथ में राजेंद्र सर सचिवालय गए थे। साथ में यहाँ आप देखेंगे अभिषेक चौबे जी हैं, मुनीष शुक्ला जी हैं, साथ ही विनीता जी हैं। ये सभी लोग सचिवालय गए थे। इन्होंने अपनी बातों को मजबूत तरीके से सचिवालय में रखा है। साथ ही एक मांग पत्र भी दिया है, वो 4 मांग पत्र है जो मैं आपको दिखाऊंगा। उन चारों मांग पत्र जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चारों मांग पत्र हमारा यहाँ पे दिया गया था। बिहार टीटी 17 सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी, ये जो हमारा मांग पत्र, एक मांग पत्र हमारा दिया गया था प्रधान सचिव को, एक मांग पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को, एक हमारा दिया गया था डिप्टी डायरेक्टर को, और एक दिया गया था हमारा अशोक चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार को। तो क्या कुछ मांगे थी आप यहाँ पे साथ साथ डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो कल हमने सचिवालय यहाँ पे एक लेटर दिया था, डेट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद सिंह का पे नाम देख रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेट तो ये 18/12/2020 को डेट है। यहाँ पे रिसीविंग की यहाँ पे मोहर भी आप देख सकते हैं। क्या कुछ मांगे चलिए आपको दिखाते हैं। पहला है विषय बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया ओपन कैंप के माध्यम से सभी काउंसलिंग कराने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि हम सभी बीटेड सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो विगत 2 वर्ष से शिक्षक बनने के लिए अपेक्षित है, लेकिन हम सभी का शिक्षक नहीं बन पाए हैं। हम सभी अभ्यर्थी की मांग निम्न प्रकार है। पहली मांग, ओपन कैंप के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग दिसंबर माह में कराई जाए। दूसरी मांग, काउंसलिंग के बाद जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति निश्चित है उनका प्रमाण पत्र जब्त कर लिया जाए, यानी कि उनका डॉक्यूमेंट रख लिया जाए, उसमें टीटी का हो या एकेडमिक दोनों उसका रख लिया जाए। तीसरी मांग आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, नियुक्ति करने के बाद प्रमाण पत्र की जांच की जाए। यानी कि कुछ अफवाह बीच में आ रही थी कि नियुक्ति पत्र बाद में दिया जाएगा, तो ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हो गए। उनकी मांगे हैं कि उनको काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और उनके कागज़ की जांच बाद में की जाए। अगर वो फर्जी पाए जाते तो उन पर जेल FIR की जाए, उनका वेतन रोक दिया जाए। हालांकि उनका वेतन तब तक ना दिया जाए जब तक कि वो सही नहीं पाए जाते, और प्राइमरी स्टेज पर उनका TT का सर्टिफिकेट भी जाँच कर लिया जाए, जिससे काफ़ी हद तक फर्जीवाड़ा रोका जाए। और अगला मांग यहाँ पे आप देखेंगे, प्रमाण पत्र की जांच उपरांत वेतन दिया जाए। ये चौथी मांग थी। लास्ट में ये है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपरोक्त सभी मांग पर उचित विचार करके यथा शीघ्र बहाली की जाए। उपरोक्त कार्य के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आपका विश्वासी राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, बीटेड 2017 सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो ये सारी मांग पत्र थी तो जो हमने सचिवालय में दी है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सचिवालय में जो हमारी टीम गई थी तो वहाँ पे काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई है, यानी कि बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। तो शिक्षा विभाग इसे मंथन कर रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया लगाई जाए जिससे कि अधिकांश अभ्यर्थियों का नियोजन हो। तो ऐसे में ऑफलाइन ओपन कैंप की बात वहाँ पर रखी गई है, और काउंसलिंग में नियुक्ति पत्र देने की मांग रखी गई, जो कि अपने मांग पत्र में देखा, ज्ञापन में देखा। साथ ही इस पे शुक्रवार को बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी शिक्षा विभाग में, स्पेशली शिक्षक नियोजन को लेकर, जो कि आज के पेपर में भी दिखाऊंगा कि क्या कुछ उस मीटिंग की बातें वहाँ पे कुछ लिखी गई हैं। चलिए आपको सारी बातों से रूबरू कराता हूँ कि जो सचिवालय मीटिंग शुक्रवार को हो रही थी प्रधान सचिव और प्राइमरी डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सर के बीच, वो सारी बातें आज के पेपर में दी गई है। क्या वो बातें आपको दिखाऊंगा, साथ में दिसंबर सीट अभ्यर्थी के मैसेज भी मैं लास्ट में देता जाऊंगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ बातें। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक नियोजन को 3 चरणों में होगी काउंसलिंग। दोस्तों यानी कि शिक्षा विभाग अब 3 चरणों में काउंसलिंग आने की कवायद तेज कर रहा है। क्या कुछ खास आज के पेपर न्यूज़ है जो कल सचिवालय में घटित हुई है, कल सचिवालय में निर्णय लिया गया है, मीटिंग में जो बातचीत सामने निकल के आई है वो आज के पेपर में कुछ आई है। इसके अलावा और भी कुछ कई बातें जो कि आपको आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए आज आपको सब कुछ बताते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 94,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक के पदों के लिए 3.5 लाख से अधिक आवेदकों की काउंसलिंग 3 चरणों में होगी, यानी कि 3 चरणों में आपकी काउंसलिंग हो सकती है। ये न्यूज़ सचिवालय के शुक्रवार की मीटिंग से निकल के सामने आ रही है। इसमें
पूर्व निर्धारित नियमावली का पालन किया जाएगा। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विशेष उपाय भी किए जाएंगे, यानी कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो काउंसलिंग कराई जाएगी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो भी किया जा सकता है, जैसा कि पहले कई बार रंजीत सर अपने लाइव सेशन में बोल चुके हैं। आप देखेंगे उधर हाई कोर्ट के आदेशानुसार काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी करने के लिए शुक्रवार को प्रधान सचिव संजय कुमार ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से कई दौर की बातचीत की। ये सचिवालय में जो हमारी टीम गई थी, यहाँ पे मीटिंग बहुत व्यस्त चल रहे थे सभी अधिकारी मीटिंग में, फिर भी उनसे थोड़ा बहुत समय निकाल कर उनसे मुलाकात हो पाई, उनको मांग पत्र सौंप दिया गया, जो कि आपको मैंने दिखा दिया है। यानी कि संजय सर ने भी मीटिंग की है, बहाली को लेकर शिक्षा विभाग काफ़ी मंथन कर रहा है। यानी संभवतः आपका शेड्यूल अगले हफ्ता सोमवार शुक्रवार के बीच किसी भी दिन आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस का सोमवार या मंगलवार को जारी हो सकता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं संजय सर और डॉक्टर रंजीत कुमार सर सिंह की मीटिंग हुई थी शुक्रवार को। आप यहाँ और देखेंगे कई दौर की बातचीत हुई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक नियोजन का शेड्यूल अब कभी भी जारी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तैयारी करीब पूरी हो चुकी है, शेड्यूल कैसा आएगा, किस दिन आएगा, इस पे विभाग अंतिम निर्णय लेना बाकी है, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ सोमवार या मंगलवार को लगभग आ जाएगा, वरना उस हफ्ते में 110% चांस से आपका शेड्यूल आ जाएगा। अब आप देखेंगे सूत्रों के मुताबिक काउंसलिंग 3 चरणों में कराई जा सकती है, यानी कि 3 चरणों में काउंसलिंग कराई जाएगी। तो पहला चरण आपका है नगर निगम, नगर आयुक्त, नगर निगम में पहला काउंसलिंग आपको कराया जा सकता है। साथ ही इसके बाद आपका और कहाँ काउंसलिंग कराया जाएगा वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद आप देखेंगे नगर निकायों में काउंसलिंग के बाद ब्लॉक लेवल पर, यानी कि फिर ब्लॉक लेवल पर आपका होगा, फिर सबसे अंत में पंचायत लेवल पर काउंसलिंग होगी, प्रस्तावित की गई है। हालांकि अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। इस तरह छठे चरण के नियोजन की दिशा में अहम कदम होगा। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पिछले 1.5 साल से चल रही है। आधिकारिक जानकारों के मुताबिक कक्षा 1 से 8 तक की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जो निर्देश पर अमल करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय उच्च स्तरीय कार्रवाई कर रहा है। यानी कि जो आपका 14 दिसंबर का जो आंदोलन पूरे बिहार में हुआ था, उस सब को संज्ञान में लेते हुए शिक्षा विभाग ने काफ़ी कुछ सीखा और उसको ध्यान रखते हुए अब नियोजन इकाई पे बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी अनियमितता या समय पे काम नहीं करेगी, ऐसे में विभाग ने साफ कर दिया कि जो भी नियोजन इकाई इस मामले में कोताही बरतेगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उधर मेरिट सूची में अनियमितता बरते जाने की सूचना विभाग को मिल रही है। कई अभ्यर्थियों ने निदेशालय जाकर अफसरों को पंचायत नियोजन इकाई की शिकायत की है। शिकायतों के लिए विभाग 1-2 दिन में कंट्रोल रूम फिर शुरू कर सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें थी आपकी सचिवालय की, और जैसा कि हमको जानकारी मिली है अभी तक विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक कि आपका जो ओपन ऑफलाइन काउंसलिंग लगने जा रहा है, और ये जो आपका होगा पंचायत का प्रखंड में, प्रखंड का जिला में, या प्रखंड में जैसे डीएम चाहे, और ओपन कैंप A to Z सभी को बुलाया जाएगा। ये बातें सामने निकल के आ रही हैं, और ऐसे में सभी को मौका दिया जाएगा काउंसलिंग कराने का। और इस पर विभाग निर्णय लेगी कि उनके दस्तावेज जब्त करने, कैसे क्या करने, जिससे कि मैक्सिमम सीटें भरी जाए। तो इस पर अंतिम निर्णय विभाग को लेना है। तो मेरे हिसाब से आपका जो मेगा सूची है वो बहुत जल्द आएगा, और जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि आपका सोमवार, मंडे या ट्यूसडे को आपका लेटर जारी हो जाएगा काउंसलिंग का। और वैसे विभाग का कहना है कि हम अगले हफ्ते जारी करेंगे, मतलब कि सोमवार शुक्रवार के बीच जारी करेंगे, लेकिन प्रबल संभावना सोमवार और मंगलवार को बन रही, क्योंकि मीटिंग में कई सारे निर्णय लिए गए हैं, कुछ उसमें और निर्णय लिए जाने बाकी हैं, तो जिसके बाद आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो ऐसे में जो बहाली की प्रक्रिया जो हमें जो लग रहा है ये 1 से 1.5 महीने में पूरी हो जाएगी, यानी कि जनवरी अंत तक या स्टार्टिंग फेब। अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी, फिर मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, पूरी बहाली प्रक्रिया कर ली जाएगी। तो ऐसे में कोर टीम हर तरीके से इस बहाली को पूरी कराने की संकल्पित है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सही न्यूज़ से संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपका बराबर फ़ोन मैसेज मुझे आता रहता है, जिसको लेकर मैंने आपको आज एक सारी बातें इस वीडियो में बता दी है। साथ ही में दिसंबर अभ्यर्थी के लिए मैं कुछ अपील करना चाहता हूँ। देखिए भाइयों, आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि इस बहाली में दिसंबर कभी नहीं आ सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप चाहें तो नई बहाली की मांग करें। और आपको एक बात बता दूं कि 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था,
उस केस में बिहार सरकार ने खुद कबूला कि हमारे पास 2 लाख से अधिक सीटें खाली हैं। तो मेरा मानना है कि इस बहाली के बाद उन सीटों को भरने के लिए विभाग कवायद तेज करने जा रहा है, यानी कि 75,000 बहाली और जल्द आने जा रही है। तो ऐसे में आप सभी किसी चंदा चोर के चक्कर में ना पड़े, किसी को अपना पैसा ना दे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ये पैसा कमाना जो आज तक कोई परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आपको सिंगल बेंच में सपने दिखाए थे जहाँ पर उनको करारी हार मिली है। आगे भी इनको सुप्रीम कोर्ट तक हार मिली, क्योंकि वो लोग असत्य पे चल रहे हैं। उनकी मांग बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है, निराधार है। इसको पटना उच्च न्यायालय ने भी मान लिया कि वो लोग गलत तरीके से कोर्ट में आते हो। तो शुक्र की कोर्ट ने उन पर फाइन या जुर्माना नहीं लगाया, वरना कोर्ट का रुख सख्त था उनके सारे वकीलों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद किया और कोर्ट को खूब बरगलाया। तो ऐसे में आपसे भी नई मांगों, नई सीटों की मांग करें। कोर्ट टीम आपके साथ है, बिहार का हर अभ्यर्थी आपके साथ है। जितनी जल्दी बहाली पूरी होगी उतनी जल्दी आपके लिए नई सीटें आएंगी, नई बहाली आएंगी। जितना इस बहाली को पूरी होने में विलम्ब होगा उतना लेट आपके लिए बहाली आएगी। अगर ये बहाली जनवरी तक पूरी हो जाती है तो फरवरी मार्च में आपके लिए विज्ञापन 75,000 का आ जाएगा। ये लेट होगी तो आपका बहाली भी, नया बहाली भी लेट आएगा। तो आप सोच लें आपको क्या करना है, अंतिम फैसला आपको करना है। लेकिन इतना ध्यान रखें, इस बहाली में वो लोग नहीं आएंगे। अगर वो लोग LPA की बात करते हैं, डबल बेंच की बात करते हैं, कोर्ट टीम उसके लिए भी तैयार है, कहीं नहीं छोड़ेगी उनको। इतना वो अपने मन में बात बिठा लें। दोस्तों फिलहाल कितना ही। उम्मीद करूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।